मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है डे 3 इन बैंकॉक और आज हम जा रहे हैं जंगल सफारी एंड मरीन पार्क घूमने। और वो अप्रोक्स यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। निकलना तो 7:30 पे था, बट अभी थोड़ा लेट हो गया, 8:30 हो गया, क्योंकि कल हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। यहाँ पे सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बट वेदर काफ़ी सनी होता है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर एक ग्रैब बुक करके हम वहाँ पे जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ होटल का व्यू। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. तो हम पहुँच चुके हैं मरीन पार्क एंड सफारी वर्ल्ड। तो ये टिकट के लिए एंट्रेंस है, एंड जिसको टिकट परचेज़ करना वो यहाँ से कर सकता है। हमने फ्लूक से करा रखा था, तो उसमें टिकट यहाँ से आगे ऑनलाइन वालों को अपना टोकन दिखा के टिकट इशू करानी है। गाइस, हमने क्लूक से ऑनलाइन टिकट कराई थी जंगल सफारी और मरीन पार्क की, और यहाँ आके हमने अपना QR कोड शो किया एंड देन वी गॉट दी फिज़िकल टिकट फ्रॉम हियर। और हमेशा जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास खुद की व्हीकल नहीं है तो यहाँ पे व्हीकल की भी बुकिंग करा सकते हैं। ये उसका प्राइस और टाइमिंग है। गाइस, मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए वहाँ की मैप और शोज़ की फ़ोटो लगा दी है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा एंट्रेंस बना हुआ था। हम मरीन पार्क के लिए एंट्री कर रहे थे और नेक्स्ट शो था मंकी शो, जो कि हमसे मिस हो गया था। वो सबसे फर्स्ट शो था। एलिफेंट। हमेशा टिकट परचेज़ करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लेना कि ये फुल डे पास हो जंगल सफारी और मरीन पार्क का, क्योंकि हमें जो है ना बीच में आना पड़ता है जंगल सफारी के लिए, वहाँ से बाहर निकल कर। इसको पकड़िए। और हाँ, आपके टिकट में ये एनिमल्स को फीड कराने के चार्जेस नहीं होते, ये आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अगर आपको टाइगर फीड कराना है तो आपको 800 बात एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, लाइक हमारे इंडिया का हो गया 2400। एंड ऐसे ही आपको अगर मंकी वगैरह के साथ में पिक्चर क्लिक करनी होती है या फिर डॉल्फिन के साथ में क्लिक करनी होती है, तो सबके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू क्लिक फ़ोटोग्राफ विथ मकाओ पैरेट, तो आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 500 बात पर पर्सन। फिर हम निकल पड़े, क्योंकि मरीन पार्क बहुत बड़ा था, मैप में जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम देखने के लिए चले कि क्या क्या है, तो इन्जॉय।
तो हमसे मंकी शो मिस हो गया था। ये सेकंड शो था, ये था एलिफेंट शो। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना ऐसा लग रहा है जैसे पूरा स्टेडियम भरा है। अब जो हम देख रहे हैं ये सफारी पार्क का एक बर्ड सेक्शन है। यहाँ बर्ड्स के रिप्रोडक्शन और इंक्यूबेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले एग्स को केयरफुली कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिसे इंक्यूबेशन रूम कहते हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर मेंटेन किया जाता है ताकि एग सेफली हैच हो सकें। कुछ दिनों के बाद जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो छोटे छोटे चिक्स एग से बाहर आ जाते हैं जिसे हैचिंग प्रोसेस कहते हैं। सीरियसली ये एक्सपीरियंस सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशनल भी था और मेरे लिए भी था, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना विज़िटर को नेचर के इस अमेजिंग लाइफ साइकिल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सच में ऑनेस्टली ये छोटा सा पार्ट था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और अभी मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगी इसके बारे में, एग बर्ड्स के बारे में। लाइव नेचर का प्रोसेस देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और आगे मैं आपको मकाऊ बर्ड दिखाऊंगी जो कि ग्रोन अप हो चुका है। सी अच्छा, मुझे लगा हम छू सकते हैं।จับเลยครับจับเลยนี่ยุจับได้ยุจับได้ एग बर्ड के बाद हम एक छोटे से म्यूज़ियम सेक्शन में पहुँचे जो ऑनेस्टली काफ़ी यूनिक था। यहाँ अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स के स्केलेटन्स और स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले थे जिसमें हमें बॉडी स्ट्रक्चर को काफ़ी सामने से देखने का मौका मिला। इस प्रिजर्व्ड फ्रेम को देखकर यह समझ में आता है नेचर ने हर स्पीसीज को कितने परफेक्टली डिज़ाइन किया। हर बोन, हर स्ट्रक्चर का अपना एक पर्पस होता है। यह सेक्शन थोड़ा अलग ज़रूर था लेकिन काफ़ी एजुकेशनल भी लगा क्योंकि यहाँ सिर्फ देखने को ही नहीं बल्कि सीखने को भी वाकई में काफ़ी कुछ था। अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह पार्ट डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा।
फिर नेक्स्ट हम वहाँ से निकल के हम जंगल सफारी के लिए गए। आफ्टरनून हो रहा था, अप्रॉक्स 2 से ज़्यादा हो रहा था, 2-3 हो रहा था। तो हमारे ज़्यादातर शोज़ मिस हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम पहले जंगल सफारी होकर आ जाते हैं। तो ये बस थी जो 100 पर पर्सन लेती है, 100 बात पर पर्सन। तो हम इससे गए थे। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा, क्योंकि ये पैक्ड बैग था, तो सफारी जैसा फ़ील तो नहीं आ रहा था। बट हाँ, ओपन में कुछ एनिमल्स दिखे ज़रूर। आपको भी मैं दिखाती हूँ, तब तक आप भी इंजॉय करो। फिर जंगल सफारी हम ख़त्म करते ही सीधे पहुँचे डॉल्फिन शो में।
ज़्यादातर लोग डॉल्फिन के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ, तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गई फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और बट मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा था, उसको छूने से ही डर लग रहा था। मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा होगा। ये था बिहाइंड द सीन इस फ़ोटो के पीछे का। फिर हमने मरीन पार्क थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। यहाँ पे फ़िशेस थी, मुझे पानी थोड़ा गंदा लगा, बट फ़िशेस बहुत ज़्यादा थी। इनको भी फ़ीड कराने के लिए 100 बात पर पर्सन लग रहा था। अगर कोई फ़ीड कराना चाहे तो वो करा सकता है। और यहाँ पे एक प्लेस था जहाँ पे बहुत सारी हैट्स लगी थी, देखने में अच्छा लग रहा था। ये चलते कैसे हैं? ऐसे लग रहा है बेबी है क्या उसका? Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through. Feel the world जैसे डराए वैसे भाग रही, वैसे डर जाते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट मैं इसको तोड़ तोड़ के नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक साथ ही बना दी, जंगल सफारी और मरीन की। और ये पैरेट था जो मेरी उंगली खाना चाहता था, और ये बहुत ही भूखा था लग रहा था, बट इनको कुछ खिलाना बाहर से अलाउड नहीं था। तो ये काफ़ी देर तक मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा रहा और कोशिश कर रहा था अपने मुंह को ले जाने की। तो होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।